दोस्तों, मालदीव और चीन की बढ़ती दोस्ती को देखकर अब आखिरकार भारत वह कदम उठाना शुरू कर चुका है जो हमें दशकों पहले ही कर लेना चाहिए था। बता दें कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वह इतना बड़ा है कि इससे चीन की हिंद महासागर में लगभग सभी चालों पर भारत की नजरें रहेंगी और भारत मालदीव में चीन की बढ़ती दोस्ती को काउंटर कर सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस कदम से हम कई बिलियन डॉलर के ट्रेड रूट को भी सुरक्षित कर रहे होंगे। तो चलिए पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वक्त निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में कुछ बिल्कुल नए डेवलपमेंट करने वाला है और इन डेवलपमेंट से हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों स्थिति में काफी सुधार होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये डेवलपमेंट कौन से होने वाले हैं। तो बता दें कि सबसे पहले तो भारत मिनिकॉय आइलैंड में एक नया एयर स्ट्रिप बनाने जा रहा है जिससे इस इलाके में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और हम अपने संसाधन काफी जल्दी तैनात कर सकेंगे। इस खबर की जानकारी आज ही सामने आई, आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। वही नई एयर स्ट्रिप के बनाए जाने से न सिर्फ मिनिकॉय आइलैंड पर ज्यादा जल्दी संसाधनों को तैनात किया जा सकेगा बल्कि इस इलाके में हम एक बार में बड़ी संख्या में अपने हथियार और दूसरे इक्विपमेंट तैनात कर पाएंगे। साथ ही एयर कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा मिलेगा उसका इस्तेमाल आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए ये एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। वहीं पर दूसरा प्रोजेक्ट अगाती आइलैंड पर मौजूद एयर स्ट्रिप को अपग्रेड करना होगा। 3.2 वर्ग किलोमीटर में फैला और 7.5 किलोमीटर लंबा अगाती आइलैंड भारत के लिए काफी जरूरी है। ये कोच्चि से 450 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है जिसकी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर मौजूद एयर स्ट्रिप को अपग्रेड करने में हम लॉजिस्टिक और सपोर्ट ऑपरेशन को ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। साथ ही भारत की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी जिससे हिंद महासागर के क्षेत्र में हमारे सभी द्वीप के पास हमारी पहुंच काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर तीसरा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें कि इसके अंतर्गत भारत मिनिकॉय आइलैंड पर INS जटायु नाम का एक नेवल बेस बना रहा है जो सबसे अहम होने वाला है। इसकी खासियत ये होगी कि इस नेवल बेस पर हम अपने सबसे अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और दूसरे वारशिप की तैनाती कर सकते हैं जो मालदीव से सिर्फ 524 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस नए नेवल बेस का उद्घाटन 4 या 5 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर भारतीय नौसेना की तैनाती से भारत के लिए हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना आसान बन जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट मालदीव और चीन की बढ़ती दोस्ती को तो ध्यान में रखकर डेवलप किए ही गए हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा संबंध भारत की पॉलिसी से है। दरअसल भारत सरकार हमेशा से चाहती थी कि हमारे पास जो भी द्वीप समूह मौजूद है जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनका इस्तेमाल हम अपने रणनीतिक एडवांटेज को बढ़ाने के लिए करें। नए एयरक्राफ्ट कैरियर को विकसित करने से कई गुना ज्यादा कम लागत में हम एक द्वीप को शक्तिशाली हथियारों से लैस कर सकते हैं जो इलाके में हमारे लिए एक परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करेंगे। भारत सरकार की रणनीति रही है कि हम हिंद महासागर में अपने पास मौजूद प्राकृतिक द्वीपों का इस्तेमाल करके अपनी पकड़ को मजबूत करें। यहाँ पर मिलिट्री बेसिस को विकसित किया जाए जिससे भारतीय नौसेना के वॉरशिप को लॉजिस्टिक सप्लाई करने और तैनात करने में आसानी हो। साथ ही आगे जाकर हम रिपेयर और मेंटेनेंस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं जिससे हिंद महासागर में भारत को टक्कर देने लायक कोई भी देश नहीं बच सकेगा। अब इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा जरूरी है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने भारतीय मिलिट्री को अपने देश से बाहर जाने का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही वह चीन के दौरे पर गए और जब वह वहां से लौटे तब उन्होंने भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान भी दिए। इतना ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप में PM मोदी के फोटोशूट को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों की तरफ से अभद्र टिप्पणियां की गई जिसके बाद दोनों देशों के बीच में विवाद चरम पर पहुंच गया। तो ये सभी घटनाएं इस बात को साफ करती है कि अब मालदीव चीन का हितैषी बन चुका है। ऐसे में भारत का लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में नेवल बेस को विकसित करना ये बात साफ करता है कि हम मालदीव को अपने एडवांटेज के तौर पर अगर खो भी देते हैं तो भी हिंद महासागर में भारत की पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर 15 मार्च तक हम अपनी मिलिट्री को हटा लें तो भी अब मिनिकॉय आइलैंड में INS जटायु बनकर तैनात हो जाएगा।
जहां पर हम काफी बड़ी संख्या में अपनी मिलिट्री को तैनात कर सकते हैं। जहां मालदीव में सिर्फ 77 भारतीय सैनिक वे भी सिर्फ टेक्निकल ड्यूटी के लिए तैनात थे, अब हम मिनिकॉय आइलैंड पर बनाए जाने वाले INS जटायु में हजारों की संख्या में आर्मी यूनिट की तैनाती कर सकते हैं, जहां पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ टैंक और फाइटर विमान से लेकर हेलीकॉप्टर तक मौजूद हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत INS जटायु का इस्तेमाल बस इसी वजह से करना चाहता है, लेकिन हमारे पास वे विकल्प जरूर है कि आने वाले समय में हम एक बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलिट्री की तैनाती कर सकते हैं, जिससे हम लक्षद्वीप और अंडमान को एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि चीनी नौसेना अगर हिंद महासागर में आती है तो हमारे पास हमेशा एडवांटेज बना रहे। और इसे हम भारत के मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी का एक काफी अच्छा उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।